जल के समान कहा। जिनको देख करके प्रसन्नता का अनुभव हो, मन के विषाद संताप क्षण भर में पलायन कर जाएं। छूमंतर देखते ही साथ लंबी यात्रा हो गई, परेशानी बहुत हो गई, थकान बहुत आ गई, गर्मी का समय खान पान बराबर नहीं हो पाया, हारे थके हारे थके हारे थके भागे 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 भागे, और जैसे ही पहुँचे और जैसे ही नज़र गुरुवर पर पड़ी और प्रसन्न चेहरा दिखाई दिया, तो फिर थकान का क्या हुआ, परेशानियों का क्या हुआ, भूखे पेट का क्या हुआ, विचलित मन का क्या हुआ, सब शांति धारा हो जाती है। बिना मंत्र पढ़े शांति धारा हो जाती है। चेहरे को देखते ही समाधान मिल जाते हैं। बहुत लोग विद्वान व्रती जाकर के ये पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, ये तर्क करूंगा, वो प्रश्न पूछूंगा। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी प्रारंभिक समयों में बड़े बड़े तर्क लेकर के जाते थे। स्वाध्याय भी था उनका, तैयारी भी थी उनकी, और ऐसा पूछूंगा वैसा पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे सब तैयारियों से जाते। लेकिन बाद में उनके अनुभव जब सुनने में आए तो कहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न लेकर के तो गया, लेकिन वहाँ जा कर के जब गुरुवर के सामने बैठा और उनकी प्रशांत मुद्रा को देखा तो सारे प्रश्न ही गायब हो गए, भूल ही गए। क्या भूल गए? क्या पूछना था यही भूल गए, देखते ही रहे। क्या देख रहे हो? उनको यही पता नहीं कि क्या देख रहे। क्या देख रहे? देख रहे, मन संतुष्ट हो रहा, प्रसन्नता आ रही, परिणामों में शांति आ रही, सब भूल जाते। इंद्रभूति भी तो बहुत तैयारी से गया था महावीर के पास, खूब तैयारी करके गया था। हाँ, आज तो बस महावीर को दिखाई देंगे हम, अपना जलवा। क्या जलवा? अपना जलवा दिखाई देंगे। कैसा कैसा पढ़ाते हैं अपने शिष्यों के लिए, और मौन लेकर के बैठ जाते हैं। वो आ गया हमारे गुरुकुल में, कैसे अटपटे प्रश्न पूछ रहा, गलत सलत प्रश्न पूछ रहा, कैसा कैसा पढ़ाया महावीर ने। महावीर को बताना पड़ेगा कि अपने शिष्यों को जरा ठीक ठाक तो पढ़ाया करो। समोसरण लग गया है, तीर्थंकर बन गए हैं, कहां कहां की चर्चाएं फैल रही हैं, ज्ञान है नहीं। मेरे पास देखो, वेद वेदांग के ज्ञाता 500 शिष्य हमारे गुरुकुल में। हमारे शिष्यों से कोई प्रश्न करो, फटाफट उत्तर देते हैं। पढ़ाते पढ़ाते मौन लेकर के बैठ गए, उनकी सभा का एक शिष्य हमारे पास आ गया। जो पूछ रहा है वो सही नहीं है, जबकि वास्तविकता कुछ अलग थी। पहली बार इंद्रभूति ने ऐसे कुछ प्रश्न सुने जिनका उत्तर, जिनका ज्ञान उनको बराबर नहीं, सुना ही सुना पहली बार। चलो अब तुम्हारे को उत्तर क्या दें, जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हीं को समझाए देते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक, इंद्र तो यही चाहता था, जो ब्राह्मण बन के गया था वो तो यही चाहता था कि एक बार बस। इंद्र क्या चाहता था? एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे हाँ, एक बार ऊंट है ना, एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए, बस और कुछ नहीं करना।
करना कुछ नहीं, बातचीत करने की जरूरत नहीं। एक बार कौन? ऊंट अपने आप में रेगिस्तान का जहाज एक बार पहाड़ के नीचे आ तो जाए। बस इंद्र यही कामना, यही भावना करता था और उसने प्लानिंग भी वैसी की। एक ब्राह्मण बना, शिष्य बना, गुरुकुल में पहुंच गया, प्रश्न पूछने लगा। इंद्रभूति को प्रश्न समझ में नहीं आए, क्या पूछ रहा है, कहाँ पढ़ते हो, कौन पढ़ाता है तुम्हारे लिए, तुम हमारे गुरुकुल के तो हो नहीं। किसने पढ़ाया? महावीर ने पढ़ाया। अरे महावीर कैसा कैसा पढ़ाते हैं, ठीक नहीं। अब क्या समझाएं तुम्हारे को, क्या समझाएं तुम्हारे को? अब चलो तुम्हारे गुरु को ही हम समझाने के लिए चलते हैं। और गुरु को समझाने के लिए गुरुकुल से निकला है, समझाने के लिए निकला है। इंद्र तो चाहता था ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए, और हुआ वही। जब समौसरण के निकट इंद्रभूति पहुंचे और मानस्तंभ को देखा, अभी अंदर तो गए ही नहीं, मानस्तंभ को देखा तो सिर पर जो अभिमान की पगड़ी उनके ऊपर रखी हुई थी वो पहले ही गिर गई। अरे ये क्या हो गया अभिमान की पगड़ी पहले ही गिर गई। और फिर परिणाम उनके उस मुद्रा को देख करके ऐसे बनने लगे, ओह ये क्या है, क्या है, क्या है, ऐसा स्वरूप तो देखा नहीं, ऐसा स्वरूप तो समझा नहीं, ये कुछ विचित्र स्वरूप है। आवरण और आभूषण तो बहुत देखने को मिले, बिना आवरण बिना आभूषण के ये स्वरूप कौन सा है? क्या संसार में ऐसा कोई स्वरूप बन सकता है? आवरण आभूषण के बिना भी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है क्या? और देखते ही देखते मानस्तंभ में वीतरागता की आयतन मुद्रा को प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, अंदर अंदर का अहंकार गलने लगा, अंदर अंदर का अज्ञान छटने लगा और निहारते रहे। जो निहारा सो निहारते ही रहे, अपलक अपलक निहारते रहे और अंदर से लब्धि स्थान काम करने लगे। सम्यक दर्शन की भूमिका बनने लगी, वीतरागता का बोध होने लगा, तत्व का ज्ञान उस वीतराग मुद्रा से सहज स्वभाव से इंद्रभूति को अंदर आने लगा। और देखते ही देखते जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और महावीर भगवान की मुद्रा देखते हैं तो फिर बस क्या सोच करके आए थे, क्या हो रहा है, उन्हें स्वयं समझ में नहीं आ रहा था। गए तो थे दूसरे को समझाने के लिए, लेकिन स्थिति ये बनी कि स्वयं को ही समझ में आने लगा। गए तो थे महावीर की गहराई को नापने के लिए, लेकिन जब महावीर की गहराई को नापने के लिए स्वयं इंद्रभूति गहरे में उतरे तो स्थिति ये बनी कि शक्कर की कोई पुतली यदि रस्सी बांध करके गहरे पानी में गहराई नापने के लिए छोड़ी जाए तो वो शक्कर की पुतली पानी के अंदर जाते 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 और जब निकाल करके देखेंगे कि कितने अंदर तक रस्सी गई थी तो रस्सी बाहर आ जाएगी और गहराई नापने वाली पुतली गहरे में जाकर के स्वयं गहराई में समाहित हो जाती है। इंद्रभूति की स्थिति भी यही बनी। और जो महावीर की गहराई को नापने के लिए चले थे वो महावीर की गहराई में जाकर के स्वयं महावीर जैसे बन गए। महावीर को गणधर की जरूरत थी, महावीर को गणधर मिले भी। प्रसन्न भावेन
अच्छ जल सरिसा, स्वच्छ जल के समान प्रसन्नता का भाव बीतराग मुद्रा में सहज दिखाई देता है। जल निर्मल है, समस्त अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता जल में है। समस्त अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता जल के अंदर होती है। जल का स्वभाव होता है कि जल के अंदर जितना कचरा आएगा धीरे धीरे उस कचरे को वो किनारे लगा देता है, किनारे लगा देता है, अंदर दबा देता है और जल स्वच्छ रहता है। वो स्वच्छता एक वीतरागी मुद्रा में भी दिखाई देती है। प्रसन्न भावे ने अच्छ जल सरिसा। गुरुवर आचार्य श्री के पास में जब लोग पहुंचते हैं, अब तो समय का बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, तो इस तरह की तैयारियां भी करने की अब हिम्मत ही नहीं करते लोग। लेकिन एक समय था जब आचार्य श्री के समक्ष भी दिग्गज विद्वान, चोटी के विद्वान सहज सभी बातों को स्वीकार नहीं करते थे। घंटों घंटों तर्क वितर्क चले। प्रारंभिक समयों में जिस समय गुरुवर ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, 1976, 77, 78, 79, 80 के काल में 3-4 वर्ष जिस समय एकांत मान्यताओं का भी जोर इस देश में चल रहा था, मुनि मार्ग के प्रति भी बराबर आस्थाएं नहीं बना पा रहे थे। भ्रम था, अज्ञानता थी, अहंकार भी उनके आड़े आ रहा था। ऐसे समय में स्वाध्याय के नाम पर तर्क वितर्क करने में एकांत पक्ष के पोषक विद्वान भी चोटी के दिग्गज तो माने जाते थे। लेकिन जब भी कोई आया, आचार्य श्री ने बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से एक एक गेंद पर उनकी 6 छक्का ही छक्का लगाए, बाउंड्री ही दिखाई। 1-2 रन का कोई काम ही नहीं रहा। इतना समय लगाना नहीं, 1-1, 2-2 रन में, बस आने तो दो, और मौका पूरा भी दिया। कहीं ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते, झुंझलाहट भी नहीं। यदि गलत से गलत प्रश्न भी पूछ दिया है तो भी ठीक है, ठीक है, विरुद्ध भी पूछ लिया है तो भी ठीक है, आदि आदि कैसा भी प्रश्न पूछा उसको प्रसन्नता से स्वीकार करके, और जब गेंद सामने आई और वापसी की गई तो सामने वाले को ही समझ में आया कि मामला क्या है, और साधारण शास्त्रोक्त तरीके से उत्तर दिए। वचनों में गर्माहट नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं, वचनों में मृदुता लेकिन सिद्धांत में अडिगता, कहीं अपने विचारों में अस्थिरता नहीं, कहीं अपने विचारों में शास्त्रीय सिद्धांतों में समझौता नहीं। कितना भी प्रभाव कोई दिखाए, कितना भी दबाव कोई बनाए, फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वाध्याय किया है, जो आगम की वाणी है, जो गुरु से सीखा है, जो ग्रंथों में कहा है, उस पर सुदृढ़ता आज भी कायम है। और ऐसा होने पर विद्वानों को मजबूर होना पड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, एकांत का निरसन करके अनेकांत के तत्व को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया, प्रसन्नता से स्थापित किया, बिना विद्वेष के, बिना विरोध के, बिना विवाद के, मृदुता से, स्नेह से। ऐसा करना अपने आप में आचार्य की एक बहुत बड़ी कुशलता मानी जाती है। प्रसन्न भावी ने अच्छ जल सलसा, प्रसन्न निर्मल भावों से स्वच्छ जल के समान है। गुरुवर की दिनचर्या में सुबह शाम जब भी हम और आप देखते हैं तो मौसम कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, स्वास्थ्य कैसा भी हो, समाज का वातावरण, देश काल की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन चेहरे पर सौम्यता, प्रसन्नता
बनी ही रहती है, सहज है, नेचुरल है, नैसर्गिक उनको मिली है और उनका स्वभाव भी वैसा है। कम्बिंदन दहना दो अग्नि, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान। ईंधन कचरा ढेर सारा भी क्यों ना हो, होली का ढेर लगा हो, उसे खत्म करने के लिए कितनी अग्नि की जरूरत है? कितनी अग्नि? जितना बड़ा ढेर है उतनी बड़ी अग्नि। क्या आवश्यकता है? हाँ, सन 57 की एक चिंगारी उठ गई, खत्म काम 1857 बराबर ना? हाँ, चिंगारी, एक माचिस की तीली काढ़ी पर्याप्त ढेर सारे कचरे को समाप्त भस्मसात करने के लिए। एक चिंगारी। कम ईंधन दहना दो, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए। कर्म का ईंधन कैसा है? जल्दी जलता नहीं है। अग्नि कमजोर हो तो लकड़ी भारी पड़ जाती है और गीली लकड़ी हो तो फिर अग्नि जला के देखे। एक चिंगारी तो पर्याप्त है, लेकिन किस लकड़ी के लिए? यदि गीली है लकड़ी तो एक चिंगारी से, बड़ी आगी से भी काम नहीं चलेगा, अग्नि से। हाँ, फिर ईंधन कैसा? कर्मों का ईंधन सामान्य नहीं है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, कर्मों का ईंधन ऐसे जलता नहीं है। शरीर अनंतों बार जल रहा है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा आज तक जली नहीं। ना आत्मा जलेगी कभी, और ना आत्मा के अंदर लगे हुए कर्मों का ईंधन भी अग्नि से जला है। पर जलेगा तो अग्नि से ही। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। कौन सी अग्नि? ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि से कर्म का ईंधन जलता है। तो ऐसे कर्म के ईंधन को जलाने के लिए आचार्य परमेष्ठी अग्नि के समान है।